नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। पार्टी की कमान संभालने के बाद से ही ललन सिंह की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो जनता दल यूनाइटेड को नंबर 1 की पार्टी बनाकर रहेंगे। इतना ही नहीं, लगातार ललन सिंह की तरफ से बैठक की जा रही है और कई सारे बदलाव की बातें जो है वो ललन सिंह की तरफ से की जा रही थी। ऐसे में अब जो है वो नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा ललन सिंह की तरफ से कर दी गई है। आपको बता दें कि इस लिस्ट में 18 नेताओं के नाम शामिल है जिन्हें कई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो लगातार ललन सिंह की तरफ से हो रही बैठक के बाद ये लिस्ट जो है वो अब जारी कर दिया गया है। आपको बताएं कि जैसे ही ललन सिंह को जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद से ही ललन सिंह ने कह दिया था कि जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड तीसरी नंबर की पार्टी बनकर रह गई, ऐसे में अब सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश में जनता दल यूनाइटेड को नंबर 1 की पार्टी बनाने की कवायद जो है वो ललन सिंह की तरफ से की जाएगी। ऐसे में किन नेताओं के नाम इसमें शामिल है, किन नेताओं को कौन सी जिम्मेदारी दी गई है, इससे जुड़ी सारी अपडेट आपको बताते हैं और साथ ही साथ इसमें 18 नेताओं कौन कौन से हैं ये भी आपको बताते हैं। आपको बताएं कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की है, जिसमें केसी त्यागी को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा को सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। सांसद आलोक कुमार सुमन को ट्रेजरर की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं सांसद रामनाथ ठाकुर को जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मोहम्मद अली अशरफ फातमी को रामसेवक सिंह, संजय झा और साथ ही साथ मौलाना गुलाम रसूल वलियावी, श्री अशरफ अहमद खान, प्रवीण सिंह, कमर आलम, हर्षवर्धन सिंह को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। वहीं सांसद आरपी मंडल को सेक्रेटरी बनाया गया है। विद्यासागर निषाद को सेक्रेटरी बनाया गया है। रविंद्र प्रसाद सिंह को सेक्रेटरी बनाया गया है। राजसी मांगो को सेक्रेटरी बनाया गया है और राजीव रंजन प्रसाद को सेक्रेटरी की जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई है। तो ये 18 नाम है, 18 नेताओं के नाम है जिन्हें अब जिम्मेदारी ललन सिंह की तरफ से दी गई। आपको बताएं कि कई बार ललन सिंह ने ये कहा था कि पार्टी में एक चेहरा बने रहने के लिए लोगों को पार्टी में नहीं रखा जाएगा। अगर ललन सिंह ने ऐसा देखा कि कोई नेता पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे हैं तो उन्हें निकालने में ललन सिंह तनिक भी देर नहीं करेंगे। ऐसे में अब ये नई जिम्मेदारी जो है वो नेताओं को सौंप दी गई। आपको तो लगातार जनता दल यूनाइटेड को नंबर 1 की पार्टी बनाने की कवायद में जनता दल यूनाइटेड अब तेज रफ्तार में बढ़ चुकी है और यही वजह है कि लगातार एक के बाद एक बैठक जो है वो ललन सिंह की अध्यक्षता में की जा रही थी। कई बड़े ऐलान ललन सिंह की तरफ से किए गए और साथ ही साथ अब ये जो नई लिस्ट है वो भी ललन सिंह की तरफ से जारी कर दी गई है। आपको बताएं कि केसी त्यागी से लेकर जो है राजीव रंजन तक को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, ऐसे में अब उन्हें अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाना होगा, क्योंकि पहले ही ललन सिंह ने अपने नेताओं, अपने कार्यकर्ताओं को हिदायत भी दे रखी है कि सिर्फ और सिर्फ चेहरा बने रहने के लिए, सिर्फ और सिर्फ सीएम नीतीश कुमार के साथ जुड़े रहने के लिए आप पार्टी में नहीं रह सकते। अगर आपको पार्टी में बने रहना है तो आपको पार्टी के लिए काम करना होगा, जनता के लिए काम करना होगा। लेकिन इस सबके बीच ये 18 नेताओं के नाम की घोषणा जो है वो ललन सिंह की तरफ से की गई, जिसमें जिम्मेदारियां जो है वो अब बांट दी गई है। यानी कि अब जनता दल यूनाइटेड पूरी तरह से तैयार है कि किस तरह से सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश में भी जनता दल यूनाइटेड किस तरह से नंबर 1 की पार्टी बनकर उभर सकती है। और इसी को देखते हुए ये नए नामों की घोषणा जो है, ये नए जो है पदाधिकारियों की घोषणा इस वक्त ललन सिंह की तरफ से की गई है। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।